डीमन स्लेयर्स एक ही चीज़ से ओपी बनते हैं, ब्रीथिंग। मतलब टांजिरो ने 100 से ज़्यादा अपने लंग्स को ट्रेन किया है। बस सांस लेके टांजिरो बोल्डर आ देता है, जेनोसु सुपरसोनिक हो जाता है और इनोसके तो भाई साहब सीधे बीस्ट मोड में चले जाता है। और डीमन स्लेयर में इस टेक्निक को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग कहते हैं। बट अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एनिमे का हवा है या फिर ब्रीथिंग टेक्निक सच में है? साइंस के हिसाब से एकदम लेजिट टेक्निक है, जिसे एलीट एथलीट्स, फ्री ड्राइवर्स और इवन मिलिट्री भी इस्तेमाल करते हैं। और आज हम इसी को डिकोड करेंगे। या तुम भी अपने ब्रीथिंग को ट्रेन करके स्ट्रॉन्गर, फास्टर और ज़्यादा फोकस बन सकते हो। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आज का सिलोलेट सवाल, ये शैडो किस कैरेक्टर का है? जल्दी जल्दी गेस करो और कमेंट करो। आंसर वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना सही आंसर जानने के लिए। और 3 रैंडम सही कमेंट को अगले वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। और वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे और ब्रेक डाउन करते हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग को। लेकिन उससे पहले हम ठीक से जानेंगे कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग है क्या। डीमन स्लेयर में टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग का मतलब है लंग्स को इतना ट्रेन करना कि तुम ज़्यादा ऑक्सीजन खींच सको, जिससे तुम्हारी हार्ट रेट, ब्लड फ्लो और बॉडी टेम्परेचर स्पाइक करे और तुम डीमन लेवल ताकतवर बन सको। और अगर तुम ये सोच रहे हो ब्रो एनिमे लॉजिक, एक फन फैक्ट बोलता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विम होफ, ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन माइकल फेल्प्स, नेवी सील्स, मार्शल आर्टिस्ट और सारे प्रो एथलीट सब लोग ब्रेथ कंट्रोल डेज करते हैं एंड्योरेंस और रिएक्शन में बूस्ट करने के लिए। मतलब टांजिरो जो करता है वो एक्चुअली साइंस बैक्ड है, बस थोड़ा एनिमे ड्रामेटिक है कटाना के साथ। अब चलते हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग के असली साइंस की तरफ। जब आप कंट्रोल और डीप इनहेल करते हो, 3 चीज़ें होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज होती है, डायफ्राम स्ट्रांग होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज होते ही आपके ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं और आपको ज़्यादा मसल एनर्जी मिलती है। जनरली आपके मसल्स को 2 चीज़ें चाहिए एनर्जी के लिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो आपके मसल्स ग्लूकोज को और एफिशिएंटली बर्न करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ती है। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और लेस टायर्ड फील करते हो, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और साथ में आपके डायफ्राम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जो आपको ज़्यादा पावरफुल ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप कम पैनिक करते हो और ज़्यादा फोकस बन जाते हो। और एथलीट इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग, इन शॉर्ट RMT। अब नॉर्मल इंसान की VO2 मैक्स यानी ऑक्सीजन कैपेसिटी 35 से 50 होती है और एलीट एथलीट्स की 70+। अब इमेजिन करो, अगर तुम टांजिरो की तरह ट्रेनिंग करते हो और VO2 मैक्स बढ़ा लेते हो तो तुम्हारे मसल जल्दी थकेंगे नहीं, तुम स्ट्रॉन्गर फील करोगे, फास्टर रिकवरी होगी, स्टेमिना इंक्रीज होगा और साथ में तुम्हारे रिफ्लेक्सेस एकदम एनिमे कैरेक्टर जैसे बन जाएंगे। तो अगर तुम रेडी हो तो डायरेक्ट चलते हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग की ट्रेनिंग पे। और हाँ, आज की ये ट्रेनिंग के लिए ना ही तुम्हें कोई फैंसी इक्विपमेंट चाहिए, ना ही जिम की। मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा रूटीन डिज़ाइन किया है जो एकदम साइंस बैक्ड है और आप घर से ही टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं इसका प्रॉपर रूटीन शेयर कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी एक डीमन स्लेयर की तरह ब्रीथ कर सको। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है बर्थ ब्रीथिंग। इनहेल 4 सेकेंड्स, होल्ड 4 सेकेंड्स, एक्सेल 4 सेकेंड्स, अगेन होल्ड 4 सेकेंड्स। ये ब्रीथिंग टेक्निक टांजिरो का सीक्रेट है और इस एक्सरसाइज से तुम्हारी नर्वस सिस्टम एकदम काउंट डाउन हो जाएगी और तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो जाएगा। इसे आपको 5 मिनट तक करना है। उसके बाद हम करेंगे विम होफ ब्रीथिंग, कंट्रोल्ड, स्मूथ और जेंटल। इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम पीठ के ऊपर लेट के गहरी सांस इनहेल करेंगे और बेली को एक्सपैंड होने देंगे और आराम से एक्सेल करेंगे। इससे आपके मसल एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। विम होफ, जिन्हें लोग द आइसमैन भी कहते हैं, उन्होंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे सिर्फ शॉर्ट्स और जूते में माउंटेन पे चढ़ना, अंडर आई स्विमिंग करना, खाली पेट बर्फ में हाफ मैराथन दौड़ना और भी बहुत कुछ। और ये सब उनकी विम होफ ब्रीथिंग टेक्निक की वजह से है। विम होफ ब्रीथिंग के कई सारे फायदे हैं, बेहतर एथलेटिक परफॉर्मेंस, एंटी डिप्रेशन, इंक्रीज एनर्जी, बेटर स्लीप और फास्टर वर्कआउट रिकवरी। इस एक्सरसाइज को हम 2 मिनट तक करेंगे। फिर हम करेंगे ब्रेथ आउट पुशअप, क्लासिक पुशअप लेकिन सांस रुक के। ये एक्सरसाइज तुम्हारे लंग्स को प्रेशर में ट्रेन करेंगे और अगर आप बिगिनर हो तो आप अपने घुटनों के सहारे सपोर्ट ले सकते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं, जितनी देर तक आप सांस रोक के इसे कर सके। उसके बाद हम करेंगे केडेंस बैक रोल। बैक रोल करते वक्त हम 3 कदम इनहेल करेंगे और रिवर्स आते वक्त हम 3 कदम एक्सेल करेंगे। सिंपल, इफेक्टिव और साइंटिफिकली बैक्ड। इसके हम 10 सेट करेंगे। अब आता है हमारे आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन। आंखें बंद करो और अपनी सांस पे फोकस करो। गहरी सांस लो, 2 सेकंड होल्ड करो और रिलीज। टांजिरो की तरह काम हो जाओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारे फोकस को बढ़ाएगा, रिकवरी में हेल्प करेगा और तुम्हारी एनर्जी को रिफ्यूल कर देगा। इसे आपको 3 मिनट तक करना है। तो हमारा टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग वर्कआउट प्लान कुछ इस तरह का होगा, जिसे हम हफ्ते में 6 दिन करेंगे और 1 दिन रेस्ट लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं। और अब आज के क्विज का आंसर, क्या तुमने पहले ही गेस कर लिया था? कमेंट में ज़रूर बताना। 3 रैंडम सही कमेंट को अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। और ये रहे लास्ट वीडियो के शॉर्ट आउट्स।
तो दोस्तों ये था आपका टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग वर्कआउट प्लान घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के। सो बॉटम लाइन ये है, डीमन स्लेयर टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग कोई रैंडम एनिमे गिमिक नहीं है। ये थोड़ा सा एनिमे एम्प्लीफाइड वर्जन है उन टेक्निक्स का जो रियल एथलीट्स और फाइटर यूज करते हैं अपने बॉडी को अपग्रेड करने के लिए। इन शॉर्ट ये वो फिजियोलॉजी हैक है जो तुम्हारे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और क्लैरिटी को बूस्ट करता है। और अगर तुम इसको अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लो, तुम्हारे अंदर टांजिरो से विल पावर, रेंगुकू जैसा फ्लेम और गियो जैसी कामनेस आ सकती है। बस कंसिस्टेंसी से ट्रेनिंग करते रहो। और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूबल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ भी शेयर करो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा अगला एनिमे कैरेक्टर आपको चाहिए।